सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार आदरणीय सीएम साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा बयाना रूपबास में किसानों की मांग थी कि हम देश के अन्नदाता हैं। अगर हमको सही समय पे अगर बिजली मिलती है तो हम अपने अनाज को समय पर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सीएम साहब से मैंने निवेदन किया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समस्या और परेशानी है, और मेरे विधानसभा में बयाना में जो नहरें की जो मांग चली आ रही है लंबे समय से, वहाँ 1 से 32 kV का GS अगर खुलता है तो यहाँ किसानों की समस्या हल हो सकती है और सही समय पर हम अपना खेत की फसल को उगा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय सीएम साहब को, राजस्थान सरकार को, मंत्री साहब को कि उन्होंने 1 से 32 kV की GS की घोषणा की। इसी के साथ साथ रुदावल क्षेत्र में, नेवेरे में और तमाम पूरे रुदावल क्षेत्र में वहाँ भी इसी तरीके से मांग थी। वहाँ 33 kV का GS खोलने की घोषणा की। मेरी विधानसभा बयाना के अंदर अतका है रूपबास में युवाओं की मांग थी, क्योंकि आज स्वास्थ्य की और चिकित्सा की प्रदेश नहीं पूरे देश को जरूरत है। इसी को देखते हुए मद्देनजर और वहाँ खेल स्टेडियम की घोषणा की, क्योंकि शिक्षा के बारे में भी पूरा देश में प्रदेश में सभी की ये मांग चली आती है। इसके मैंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी विद्यालय सेकेंडरी थे वो सीनियर होने चाहिए, और सभी को देखते हुए पूरे राजस्थान में जो विद्यालय 10वीं तक थे वो सभी विद्यालय उन्होंने 12वीं तक किए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रोडों के जो मेरे वहाँ मामला चल रहा था कि लंबे समय से खेरिया मोड़, बया रुदावल और यूपी बॉर्डर तक जो लंबे समय से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ था, तमाम लोग उस रोड को देख देख करके चारों तरफ से आदान प्रदान करने में कतराते थे। और आज इस बजट घोषणा में उस रोड की घोषणा की है। बयाना के अंदर जो गणेश मोड़ है, तानचड़ी होते हुए रोड जा रहा है, उसकी भी लंबे समय से मांग चली आ रही थी, उस रोड की भी घोषणा की है। और तमाम चीज़ों को देखते हुए, चाहे CSC हो, चाहे PSC हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे कन्या महाविद्यालय हो, तमाम चीज़ों की घोषणा की है। आज